जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है बार बार लोग पूछते हैं, और वो ये है कि हम जो सोलर सिस्टम है वो कैसे लगवाएं, किससे लगवाएं, क्या कोई वेंडर हायर करें या किस तरीके से हम इसको लगवाएं कि हमारा सिस्टम एक अच्छा जो है ना वो सिस्टम लग जाए। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो सोलर सिस्टम हम अपने घरों पे लगवा रहे हैं ना, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन की चीज़ है। मतलब इसमें सोलर पैनल्स की जो वारंटी है वो 30 साल की है, और इसमें जो इन्वर्टर की वारंटी है वो भी 5 साल की है। और 5 साल की वारंटी का मतलब ये होता है कि इसकी लाइफ भी कम से कम भी 10-15 साल होगी। तो अब जब हम इस तरह की चीज़ लगवा रहे हैं तो हमें हर उसका कंपोनेंट, हर चीज़ उसमें ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो भी हम मटेरियल, जो भी चीज़ें यूज़ करें उसकी लाइफ भी कम से कम 15 साल हो, ताकि एक बार सिस्टम लगवाने के बाद हम जो है बिल्कुल उसकी तरफ से फ्री ऑफ माइंड हो जाए और हम फ्री की जो इलेक्ट्रिसिटी है और उसको इस्तेमाल कर सकें और आए दिन उसकी प्रॉब्लम्स का हमें सामना ना करना पड़े। तो इसी हवाले से आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको इस बारे में ऐसी फ़ायदेमंद बातें बता पाऊँ कि जिसकी वजह से आप एक बेहतर सिस्टम लगवा पाएँ। अच्छा देखिए, सिस्टम लगवाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये कीजिए कि सारा का सारा मटेरियल खुद से परचेज़ कर लें और बेहतरीन ब्रांड का और बेहतरीन चीज़ें जो है ना वो आप मार्केट से परचेज़ कर लें, और परचेज़ करने के बाद आप एक इंस्टॉलर को हायर कर लें, और इंस्टॉलर को हायर करने के बाद आप ये जो अपना सिस्टम है इसको इंस्टॉल करा लें। अच्छा, अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले एक इंस्टॉलर ढूंढना होगा। तो आप बड़ी आसानी से अगर फेसबुक पे जाएं और सोलर इंस्टॉलर लिख के आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको इंस्टॉलर मिल जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 रुपए और बाद लोग 6 रुपए भी पर वॉट जो है ना वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो वो 40-50 हज़ार, 55 हज़ार, 60 हज़ार रुपए आपसे इंस्टॉलेशन के चार्ज कर रहे होंगे। अच्छा, ये अदर देन अगर आप अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो उसके चार्जेस के अलावा होगा, और अगर आपने छत पे जो आम स्ट्रक्चर लगता है उसके साथ लगवा रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो आप क्या है कि इंस्टॉलर ढूंढें, और ढूंढने के बाद पहले उससे जो है ना उसको बताएं कि भाई मुझे 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है। वो आपको सारी जो है ना आपकी साइट विजिट करने के बाद कितनी वायर्स चाहिए हैं, कौन से ब्रेकर्स चाहिए हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब आपको एक लिस्ट बना देगा। आप वो सामान परचेज कर लेंगे, उसके बाद उनकी टीम आएगी और आपका सिस्टम लग जाएगा। इस सूरत हाल में आपको इत्मीनान क्या होगा कि भाई हर चीज़ मैंने खुद खरीदी और बेहतरीन क्वालिटी की खरीदी है। तो एक तरीकाकार तो ये है, लेकिन अगर आप ये ना कर पाएँ, क्योंकि जाहिर है इसमें थोड़ी सी मुश्किल यह है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और हर चीज़ जाना पड़ेगा और ख़रीदनी पड़ेगी खुद से। तो अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप जो है ना किसी कंपनी से जो है ना अपना सोलर सिस्टम लगवा लें। अच्छा, अब जब हम कंपनी से सोलर सिस्टम लगवाने की बात करते हैं तो कंपनियों से सोलर सिस्टम लगवाते हुए भी अगर हम थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को देख लें तो हमें बाद में नुकसान नहीं हो सकता, कोई गलत चीज़ नहीं लग सकती। तो आज मैं अपनी वीडियो के इस दूसरे हिस्से में आपको यही बताऊंगा कि भाई अगर आप किसी कंपनी से सोलर सिस्टम लगवाने लगे हैं तो आप जो है उससे जो कोटेशन लें वो कोटेशन किस तरह से लें, उस कोटेशन को लेते हुए किन किन बातों का ख्याल रखें, उस कोटेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही ऐड कर लें। क्योंकि एक बार आपने कोटेशन ले लिया, सिस्टम लगना शुरू हुआ, उसके बाद अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई भी हुई तो कंपनी आपको बड़ी आसानी से कह देगी कि जी आप अपना कोटेशन देख लें, उसमें तो हमने ये वाली जो आप बात कर रहे हैं इसकी कमिटमेंट ही नहीं की हुई, या ये वाली क्वालिटी की तो बात ही नहीं की हुई। तो इसलिए कोटेशन लेते हुए ही अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रख लें और एक बहुत ही परफेक्ट किस्म का कोटेशन लें और उसके मुताबिक काम करवाएं तो फिर भी हमारा काम जो है वो अच्छे अंदाज में हो सकता है। अच्छा, अब ये जो पहला वाला मैंने तरीका बताया, इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं, ये कंपैरेटिवली आपको सस्ता पड़ता है और दूसरा वाला किसी कंपनी से लगवाने वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन अब ये आपकी कॉल है कि आप कितना जो है ना इसके लिए पेन ले सकते हैं, कितनी आप खुद से मार्केटों में जाके धक्के खा सकते हैं, कितना आप जो है ना इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप कर पाएँ तो आप खुद लगवा लीजिए, अदरवाइज कंपनी से लगवा लीजिए। और कंपनी से लगवाने के लिए अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, और मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर एक कोटेशन जो है ना, जो कि कुछ अर्सा पहले मैंने लिया था, वो कोटेशन मैं आपको दिखाऊंगा। और इस कोटेशन के अंदर मैं आपको जो बारीकियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप भी किसी अपने वेंडर से कोटेशन लेने लगे हैं तो आप इन सब बातों का ख्याल रख सकें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ और मैं आपके साथ ये कोटेशन और इसकी तफसीलात शेयर करता हूँ। जी जनाब, तो जैसा कि आप ये मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस पे एक कोटेशन है। ये मैंने कुछ अर्सा पहले जब अपना सिस्टम लगवाया तो मैंने ये कोटेशन लिया था, और इसमें मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि हर ही चीज़ तफसील से लिखी हो और अच्छी क्वालिटी की लिखी हो। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा देखें जनाब, सबसे पहले तो इसके अंदर ये देखें आपके ये आ गए सोलर पैनल्स, ठीक है जनाब। अब इन्होंने सोलर पैनल्स लिखे मोनोपर्क टियर 1 545 550 वाट, और ब्रांड में लिख दिया इन्होंने लॉन्गी जे जिनको, और अपना जो भी इनकी अपनी कंपनी का नाम है वो इन्होंने मेंशन कर दिया। अब यहां पे आपको किस चीज का ख्याल रखना है कि आप जब सोलर पैनल अपने कोटेशन में डलवाएं तो आप
आपने जो सबसे पहले तो पैनल जो लगवाने हैं वो आपने एन टाइप बाइफेशियल लगवाने हैं, इस बात को याद रख लें, एन टाइप बाइफेशियल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वही पैनल लगवाने हैं। और आगे कंपनीज के अंदर जो है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये बाद में अपनी कंपनी के अगर इनके पैनल्स हैं वो लगा के आपको कह सकते हैं कि देखें जी हमने तो ब्रांड में इसका भी बताया था तो हम ये लगा के दे रहे हैं, तो इस चीज में किस बात की लड़ाई है। तो आपने क्या करना है कि ब्रांड में आपने लोंगी, जे, जिनको या कैनेडियन, इन चारों कंपनियों का सिर्फ लिखाना है और उनको कहें जी हमें आपकी कंपनी के जो सोलर पैनल्स हैं वो नहीं चाहिए, या पहले ही बात एग्री कर लें। अच्छा जनाब, उसके बाद ये सोलर पैनल्स के कनेक्टर है, ठीक है, ये चाइना के हैं, ये कोई इतनी अहम चीजें नहीं है, नट बोल्ट्स हैं। 13 नंबर कलर। अच्छा गैल्वनाइज्ड, ये इस बात का ख्याल रखिएगा, गैल्वनाइज्ड मतलब जिसको जंग नहीं लगता है। तो जितनी भी चीजें लगाई जाए आपके सिस्टम में तो उसका आपने ख्याल रखना है कि वो सब गैल्वनाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद जनाब सोलर प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम है, ये भी गैल्वनाइज्ड होना चाहिए, चाइना का, पाकिस्तान का, इससे फर्क नहीं पड़ता, रावल बोर्ड्स है। अच्छा ये देखें यहाँ इन्वर्टर आ गया, अब इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर विद वाईफाई इन्होंने लगाना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो आपका लगना है, ऑन ग्रिड लगना है, ऑफ ग्रिड लगना है, हाइब्रिड लगना है, उसकी कंपनी का नाम यहाँ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि वो कोई भी इन्वर्टर आपको लगा के दे दें। तो पहले आप एग्री करें कि कौन सा इन्वर्टर लगाना है और थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि आपको एक्चुअली इन्वर्टर लगवाना कौन सा। मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर आए हुए हैं, अगर आप थोड़ा महंगा वाला लगवाना चाहते हैं तो आप किसी ब्रांड का लगवा सकते हैं, अगर आप सस्ते वाले लगवाना चाहते हैं तो बहुत सारे चाइना के जो है ना इस वक्त इन्वर्टर आ गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो आप उनमें से भी लगा सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी है कि आप उससे थोड़ी सी रिसर्च करके लगा लें। अच्छा उसमें एक और अहम चीज ये देखें, डीसी केबल रेड कॉपर। अब आपने ये मेक श्योर करना है कि ये कॉपर की केबल हो या लिखा हो आपके कोटेशन में। उसके बाद देखिए 6 mm की टिन कोटेड जो है ना, ये टिन कोटेड पीवीसी जो है, ये आपने केबल जो है लगवानी है और आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ 6 mm टिन कोटेड लिखा हो, नहीं तो वो आपको पतली वाली कोई वायर लगा देंगे। और देखेंगे सिस्टम की इतनी लाइफ है तो वायर अच्छी होगी तो ही वायर सिस्टम के साथ लंबे अरसे तक चल पाएगी। अच्छा उसके बाद जब ब्रांड की बात आए, अब जैसे इन्होंने अपना ब्रांड भी लिख दिया है या इंपोर्टेड का भी जिक्र कर दिया, ये आपने नहीं करना। यहाँ पे आप क्लियर 3 कंपनियां हैं पाकिस्तानी जो मेरी नजर में अच्छी हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन मुझे 3 के बारे में ज्यादा इल्म है, जिसमें एक पाकिस्तान केबल, एक जीएम और एक फास्ट है। तो आपने इनको कहना कि भाई हमें तो इन तीनों ब्रांड में से, बल्कि आप एग्जैक्टली वो ब्रांड, अगर आप पाकिस्तान केबल लगवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पाकिस्तान केबल ही लिखवाएं, अगर आप फास्ट लगवाना चाह रहे हैं फास्ट ही, और अगर आप जीएम लगवाना चाह रहे हैं तो जीएम ही लिखवाएं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये ना लिखा हो, क्योंकि बाद में फिर इसके अंदर डिस्प्यूट आता है और वो कहते हैं जी हमने तो कहा था हम इंपोर्टेड भी लगा सकते हैं, अपनी कंपनी की भी लगा सकते हैं, तो एक डिस्प्यूट आ जाता है। अच्छा दूसरी एक और बात जिसका आपने वायर में ख्याल रखना है, वायर में ना 2 नंबर वायर्स बहुत ज्यादा आई हुई है। अब अगर कोई हल्का वेंडर होगा या वो पैसे बचाने की सोचेगा तो वो क्या करेगा कि पाकिस्तान केबल 2 नंबर लेगा, लगा देगा आपको और वो उसको सस्ती पड़ जाएगी। तो मेरा इसमें मशवरा है, जैसा आप बाकी देख लें अगर आप कर पाए, कि आप वेंडर से ये बात करें कि भाई ये जो वायर है ना पाकिस्तान केबल की या फास्ट की या जीएम की जो भी है, ये जितनी वायर चाहिए आपने मुझे बताना है, मैं खुद आपको ला के दूंगा। तो आप क्या होगा कि जितनी वायर है वो पैसे वो देगा क्योंकि उसके कोटेशन में शामिल है, और वायर आप खुद जाके कंपनी से खरीद लें, ऑनलाइन मंगवा लें, ताकि आपको सही चीज लग जाए। ये वायर इसलिए बहुत अहम है कि अगर वायर अच्छी नहीं होगी ना तो आपका जो सिस्टम है ना वो सही परफॉर्म नहीं करेगा। सिस्टम की सही परफॉर्मेंस के लिए वायर्स का बहुत अच्छा होना जरूरी है और लॉन्ग टर्म चलने के लिए भी वायर्स का बहुत अच्छा होना जरूरी है। अच्छा देखें डीसी केबल ब्लैक कॉपर 6 mm है, उसके बाद ग्राउंडिंग केबल है फॉर पैनल्स एंड इन्वर्टर। ये इतनी अहम चीजें नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें इसके अंदर आपको। अच्छा हाँ यहाँ आ जाए हम, ये देखें डीसी ब्रेकर है आपका। अब डीसी ब्रेकर 1000 वोल्ट का 63 एम्पेयर का उन्होंने लगाना है और शनाइडर का लगाना है। अब इसके अंदर सबसे अच्छा ब्रांड शनाइडर ही है, तो आप उनसे ब्रांड के अंदर शनाइडर ही एग्री करें। डीसी एसपीडी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इसको बोलते हैं, ये AM40K शनाइडर, ये अब इन्होंने ओब्लिक लिख के एक और ब्रांड लिख दिया, इसको खत्म कराएं, आप सिर्फ शनाइडर लिखवाएं। एसी ब्रेकर्स कौन से लगेंगे, 63 एम्पेयर के लगेंगे, 100K है, ये शनाइडर है, ठीक है जनाब। एसी केबल 4 कोर की जो है ये लगा रहे होंगे, इन्वर्टर टू एसी की डीबी। अब ये 7 नंबर 64 mm है। अब यहाँ पे भी इन्होंने देखें अपनी कंपनी का और इंपोर्टेड का लिखा है, यहाँ पे भी आपको जो केबल लगवानी है सिर्फ आप उसी का जिक्र करवाएं। उसके बाद जनाब ये थिम्बल्स हैं, ये इतने अहम नहीं है। एसी वोल्ट एंड एम्पेयर मीटर है, ट्यूबलेस फ्लेक्सिबल पाइप है, ये भी कोई इतना अहम नहीं है। पीवीसी पाइप, डक्ट्स हैं, स्क्रू हैं, वॉशल्स हैं और रावल प्लग हैं और इंसुलेशन मटेरियल है और सिलिकॉन है, केबल टाइज हैं। ये सब चीज़ें इतनी अहम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और लेकिन इन्होंने अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें भी इवन इसके अंदर लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह लगवानी है। तो आप इसी तरह का एक कोटेशन ले सकते हैं, इन्हीं से ले सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद आ गया जी अर्थ बोरिंग फॉर एसी अर्थिंग।
अच्छा, अब ये बड़ी अहम है, इसका भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब सिस्टम पे इतना पैसा लग रहा है तो प्रॉपर उसकी बोरिंग और अर्थिंग जो है ना वो होनी चाहिए। अब इसके अंदर आपने क्या ख्याल रखना है, देखिए लिखा हुआ है 5 फीट मोर अंटिल वाटर लेवल। इसका मतलब यह है कि जनाब आपके घर में जहां पर वो जब नीचे जमीन के नीचे बोरिंग करेंगे तो जहां पानी आ जाएगा, इन्होंने पानी के लेवल तक जाना है, बल्कि उससे भी 5 फीट नीचे जाना है, ताकि जो वायर है और जो रॉड इन्होंने डालना है वो पानी के अंदर डिप हो। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब वो बोरिंग हो रही हो तो वो आपकी जो है ना वाटर लेवल का, ये अंटिल वाटर लेवल ये बात लिखी हो, ठीक है, सिर्फ बोरिंग का ना लिखा हो, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो 40-50 फीट कर देगा। हो सकता है आपके एरिया में 100 फीट पे पानी मिलता हो या 200 फीट पे मिलता हो। तो ये आपने बात इनसे पहले एग्री कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये जो अर्थिंग के लिए जो वायर यूज होनी है, अब इसको भी जरा, ये भी बड़ी अहम चीज है, कॉपर वायर 10 mm। आपने मेक श्योर करना है कि कॉपर वायर 10 mm आपके कोटेशन में लिखा हो, और जब लगे तो भी यही लगे। ये फॉर एसी अर्थिंग है, फॉर डीसी अर्थिंग है, ये दोनों वायर्स हैं। अच्छा, कॉपर की प्लेट, ये जो कि वायर के साथ बांध के जमीन के नीचे डाली जाती है, ये 1 फीट लंबी और 1.5 इंच, ठीक है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। बाकी ये इसमें कुछ केमिकल डलता है, ठीक है, और ये बाकी फिर नट बोल्ट्स आ गए। अच्छा, यहां पे ना एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि इन्होंने ना इसमें लाइटिंग अरेस्टर अगर आप लगवाना चाहते हैं, अब ये आपकी कॉल है, मेरा मशवरा ये है कि जब इतना महंगा सिस्टम है तो लाइटिंग अरेस्टर भी लगवा लें, आपको 20-30 हज़ार और खर्च होंगे, या आप इसी कोटेशन में उनसे ऐड कराएं कि भाई आप लाइटिंग अरेस्टर की भी इसमें जो है ना कोटेशन में शामिल करें, और उसकी भी अलग से जो है ना बोरिंग करें, और उसकी भी जो है ना उसको भी अर्थ के लिए बनाएं। देखें, एक्चुअली हम लाइटिंग अरेस्टर इसलिए लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कभी बिजली गिरे तो वो लाइटिंग अरेस्टर पे गिरे, और लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू होती हुई जमीन के नीचे चली जाए, और आपकी प्रॉपर्टी या आपके पैनल या आपके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हो। तो वो लाइटिंग अरेस्टर भी लगना चाहिए, उसकी अलग बोरिंग होनी चाहिए, उसकी वायर बिल्कुल अलग से जा रही हो। बाज़ जगह पे ये गलती क्या करते हैं कि 2 वायर्स इकट्ठी एक पाइप में से गुजार दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अलग पाइप में से वो तार जा रही हो और वो जमीन के नीचे इस तरीके से जा रही हो, तो वो अभी आप अपने इस जो है कोटेशन में ऐड करवा सकते हैं। तो जनाब ये सारी मोटी मोटी चीजें थी जिसके बारे में मैंने बताया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सब चीजें पता लगने के बाद आप जो है एक बेहतर कोटेशन ले पाएंगे। बाकी आप 3-4 लोगों से कोटेशन लें। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि जी आप कोटेशन के अंदर जो है ना वो लिखवा लें कि भाई हर चीज का अलग अलग रेट। अच्छा, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप लिखवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब आप हर चीज का अलग अलग रेट लगवाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो वेंडर होता है वो फिर आपको कहता है कि देखें जी हमने तो हर चीज का अलग अलग रेट लगा दिया, और हम तो सिर्फ नीचे सर्विस चार्जेस मिसाल के तौर पे 50,000 चार्ज कर रहे हैं, तो हमारा तो जनाब 50,000 मुनाफा है, हम उसमें से आपको क्या छोड़ देंगे। अब होता क्या है कि उन्होंने ऊपर हर आइटम के अंदर थोड़े थोड़े से पैसे बढ़ाए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से मतलब जो है ना फिर आप थोड़ा सा आपके लिए नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जब इस तरह का आप एक लमसम डील कर रहे होते हैं, आपने 3-4 से कोटेशन लिया और आपने देखा कि सबसे कम पैसे कौन बता रहा है और उससे आपने डील कर ली। मैं यहाँ पे आपको इसके पैसे इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा कि ये कुछ महीने पहले जब मैंने कोटेशन लिया था तो उस वक्त सोलर पैनल भी महंगे थे, इन्वर्टर भी महंगा था, अब ये चीजें सस्ती हो गई हैं, तो उस कॉस्ट से आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। तो इसलिए आप 3 से 4 वेंडर ढूंढें, उनसे कोटेशन लें, कोटेशन में मैंने जिन बातों का बताया इनका बहुत ख्याल रखें, और फिर आपका सिस्टम लगवाएं ताकि आपका एक अच्छा सिस्टम लग पाए। याद रखें, अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ज्यादा यूनिट्स आपको बना के देगा। और इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह का लगना चाहिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी वीडियो में उसके ऊपर भी बात करूं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, फायदेमंद हो, तो आप जरूर इसको अपने दोस्तों साथियों से शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।